हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। वैसे संक्षिप्त इसीलिए ना कि इसके पढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर को हुआ है। डेट एक बार बीपीएससी पूछ रखा है। 22 अक्टूबर को हुआ, 1764 को हुआ है। ये किसके किसके बीच हुआ? तो भारतीय शासक और अंग्रेजों के बीच। वो अंग्रेज का वो हेड कौन था? सेनापति कौन? रॉबर्ट मुनरो, क्लाइव। उसका जो लड़ने वाला जो मुख्य सेनापति आप कह लो वो कौन था? मुनरो। ठीक है। ये भारतीय अवध का सुजाउद्दौला था। बंगाल का मीर कासिम था, वही मुंगेर छोड़ के भाग गया था जो। उसके बाद शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था। ये तीनों हार गया और ये तीनों वो रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, अंग्रेज जीत गया, ये तीनों हार गया। उसका कारण ऐसा है कि इसको ट्रेनिंग ज्यादा था, इसको लड़ने का उतना कभी ये नहीं था, या कह सकते हो कि एक्सपीरियंस नहीं था। और उसका ट्रेनिंग अच्छी थी, हथियार अच्छे थे, ये लॉजिक कुछ दिए जाते। इलाहाबाद की संधि से ही द्वैत संधि की शुरुआत मानी जाती है। 1765 में हुआ। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था जो बता देते हैं। इसमें पहले तो दो संधि हुई थी। पहला ये 12 अगस्त को हुआ था, 16 अगस्त को हुआ था। ठीक। तो ये 26 लाख रुपया अंग्रेज देगा शाह आलम द्वितीय को, दिल्ली के जो मुगल सम्राट थे ना उसको, और बोला बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दे दीजिए। दीवानी का मतलब पैसा वसूलने का अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार करा। और इलाहाबाद पहले था न अवध का, पहले था किसका? अवध का। दे दिया किसको? शाह आलम द्वितीय को। फिर द्वितीय जो हुआ तो 16 अगस्त को हुआ। कितने? कौन से अगस्त को? 16 अगस्त को। अवध को वापस दे दिया, बोला तुम 50 लाख रुपया मेरे को देना। फिर बोला कि अंग्रेजी सेना अवध में रहेगा, उसके दरबार में रहेगा, उसका खर्चा वर्चा तेरे को निकाल के देना पड़ेगा, अगर घाट ले तो समझ ली। वार्निंग दिया। और उसके यहाँ दरबार में अंग्रेज का सेना रहता था, उसका सब व्यवस्था करके अवध के नवाब को देना होता था, है ना। फिर बलवंत कोई एक जमींदार था बनारस का, उसको भी जमीन दिया। अगर छोटा सा इंपॉर्टेंस देख लेते इसका कि बक्सर के युद्ध अंग्रेज के लिए कैसे जरूरी था, कैसे इंपॉर्टेंस था। पहला तो व्यापार करने वाली कंपनी थी, अब राजनीतिक कंपनी बन गई। अब उसको राजा बनाने न बनाने ये सब काम रह गया उसका। फिर क्या, इनकम बढ़ने से सेना को पैसा ज्यादा दिया, पावर बढ़ा, उसका शक्तिशाली हुआ। फिर सोना चांदी इसको पहले अंग्रेज से मंगाना पड़ता था, वो अपने देश से, ठीक है, अपने देश से मंगाना पड़ता था। इस वजह से उसको नुकसान हो रहा था। तो बोला कि यहीं के पैसे से यहीं सामान खरीदेंगे, आप बेचेंगे यूरोप में। तो सोना चांदी अब नहीं आने लगा। बिहार बंगाल उड़ीसा मात्र 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देना पड़ता था उसको, जबकि करोड़ों अरबों की कमाई होती थी। तो 26 लाख रुपया में बंगाल बिहार उड़ीसा मिल गया। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बंगाल को जीतने से ही भारत के जीतने की सपना उसका साकार हुआ है। चाहे वो मैसूर को जीते, चाहे वो मद्रास को जीते, चाहे वो मराठा को जीते, पंजाब को जीते, अफगान को जीते, नेपाल को जीते, म्यांमार को जीते, जो भी जीतेगा बंगाल से ही स्टार्ट किया। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कैसा लगा।